लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। आइए शुरू करते हैं बिना देर के। टिश्यू ऊतक क्या है? टिश्यू समान कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? टिश्यू। टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मालगिली को बोला जाता है। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिटेड्रा संघ जीव में हुआ था। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: संयोजी, तंत्रिका, पेशीय, एडिपोज। आइए पढ़ते हैं। पहला ऊतक, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे अस्थि, ब्लड, लसिका, ईटीसी। अस्थियां तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। ऊतक वसा संग्रह ऊतक के बीच के स्थान को भरता है। वसा जो है टिश्यूज के बीच के स्थान को भरने का काम करते हैं। बुढ़ापे में वसा के कारण ही, वसा की कमी से ही झुर्रियां पड़ जाती है। दूसरा नंबर है नर्वस टिश्यूज। इसका मस्तिष्क बना होता है। नर्वस टिश्यू का क्या? ब्रेन बना होता है। नर्वस टिश्यू का ब्रेन बना होता है। यह सूचनाओं को आदान प्रदान करने में मदद करता है। तीसरा नंबर है पेशीय ऊतक। इसकी मांसपेशियां बनी होती है। क्या बनी होती है? पेशीय ऊतक से मांसपेशियां बनी होती है। यह शरीर की रक्षा करता है। इपिथीलियम टिश्यूज, इससे त्वचा बना होता है। ब्लड और हड्डियों के उदाहरण हैं संयोजी ऊतक। ब्लड रक्त डैश प्रकार के ऊतक है। संयोजी ऊतक है ब्लड मुंह की परत से बनी होती है। मुंह की परत बनी होती है। मुंह की परत किससे बनी होती है? पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। सी आंसर। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है पेट, गुर्दा, त्वचा, दिमाग। त्वचा हो जाएगा सी आंसर। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक होता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक होता है, वसा होता है। आदमी के मोटापन का कारण क्या है? वसा है। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हड्डियों में, ब्लड में संयोजी ऊतक पाया जाता है। ऊतक क्या होता है? ऊतक वे सभी जो मूल रूप से दिखाने और कार्य करने में समान होते हैं। डी आंसर हो जाएगा। वे सभी जो मूल रूप से दिखाने और करने में समान होते हैं। डी। 8 नंबर प्रश्न है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो उस विशेष कार्य के लिए विशेषता प्राप्त होता है, उसे विशेषता प्राप्त होता है तो क्या कहा जाता है? उसे हम टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। निम्न में से कौन पशु ऊतक नहीं है? पशु ऊतक, दृढ़ ऊतक पशु ऊतक नहीं होता है। डैश ऊतक मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। डैश ऊतक मैट्रिक्स होती है और मैट्रिक्स और कोशिकाएं मैट्रिक्स में समाहित होती है। वो हो जाएगा आपका कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। नंबर 11 है
एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल यानी लिक्विड है ब्लड। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, संयोजी ऊतक नहीं है वह है तंत्रिका कोशिका, संयोजी ऊतक नहीं है। मनुष्य में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं हड्डी। निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? हड्डी एक संयोजी ऊतक है। स्टेबेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलावा अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। अस्थाई, जहां अस्थाई संकुचन और विश्राम होता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अर्धचर्मी, अर्धचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथेलियल ग्रंथि जो है ऊतक के प्रकार बनाते हैं। 18 नंबर प्रश्न, जंतु कोशिका में वृक्क किडनी को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथीलियम स्थित आंतरिक परत निर्माण करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए आयत फलके। हिस्टामिन स्रावित कोशिकाओं में पाए जाती है संयोजी ऊतक। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। जय हिंद।